बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बर्ड प्लैनेट चकवाल में। बर्ड प्लैनेट चकवाल ये चकवाल से जेहलम रोड पे चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की नायाब किस्म के परिंदे मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए हम अब आपको वो परिंदे दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ ये प्लैनेट बनाने वाले, ये चिड़िया घर बनाने वाले और ख़ूबसूरत मुल्की गैर मुल्की नायाब किस्म के परिंदे रखने वाले जनाब सरफराज साहब से भी मुलाकात कराएंगे।
हमारे साथ हैं सरफराज साहब। उनसे हम पूछेंगे कि ये आपने इतना खूबसूरत माशाल्लाह जगह बनाई है और बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हैं, तो ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जनाब, वेलकम। शौक़ ये बेसिकली हमारे वालिद साहब को परिंदों के साथ शुरू से शौक़ था, तो घर पे कुछ परिंदे हम लोगों ने पाल रखे थे। तो उसी चीज़ को देखते हुए, छोटा भाई है मेरा, तो वो घर में फ्री था, हमारे पास लैंड भी थी और परिंदे भी थी कुछ, तो उसको कमर्शियल लेवल पे हमने सोचा कि इसको अपने शौक़ को मज़ीद बढ़ाते हैं। तो माशाल्लाह तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है हमारा और बेहतर जा रहा है। मतलब ये कि आप बाकायदे इसको ज़ू बनाएंगे? जी जी माशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी कुछ ख़रीदारी रहती है लेकिन एहतियात कर रहे हैं, चूँकि नई चीज़ें लेकर आते हैं तो उसके साथ कुछ बीमारियां वगैरह भी आती हैं, तो कोशिश है कि अपनी ब्रीड को लेकर जो परिंदों की है। बाकी कुछ मोरों के लिए केजेस बना रहे हैं, अभी मोर लेकर आने हैं, उसके बाद कुछ एनिमल्स मज़ीद फार्म में आएंगे इंशाल्लाह। तो क्या इस वक्त यहाँ पे जो पब्लिक है उनके आने की इजाज़त है, वो आते हैं और आके देख सकते हैं? जी जी ज़रूर। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि पब्लिक ना आए, क्योंकि अभी तक मुकम्मल स्टैब्लिश नहीं हुआ। जब कम्प्लीटली सारी वैरायटी आ जाएगी हमारे पास, बर्ड्स के भी एनिमल्स की, इंशाल्लाह फिर लोगों के लिए बाहर बोर्ड भी लगाएंगे, मार्केटिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। आप सेल भी करेंगे यहाँ जो परिंदे और मुख्तलिफ और जानवर फार्म के बनाने का बेसिक पर्पज़ ही जो है ना, इसको कमर्शियल लेवल पे इंशाल्लाह, यानी यहाँ पे ये इन परिंदों को सेल भी करेंगे और ये एक ज़ू होगा जिसमें लोग पब्लिक आएगी, आके यहाँ एंजॉय करेंगे, बच्चे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, और आपने उनके लिए माशाल्लाह इतनी वैरायटी यहाँ परिंदों की है। पहले तो इस्लामाबाद में या लाहौर में ज़ू है, और इस चकवाल के इलाके में आपने ये बड़ा शानदार काम किया है। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाएगा तो यकीनन लोग बहुत इंजॉय करेंगे और आपको दुआएं भी देंगे, और बच्चे आएंगे। यहाँ पे इस इलाके में कोई ऐसे पार्क भी नहीं है, कोई और ऐसी घूमने फिरने की ख़ास जगह नहीं है, तो ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। जी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अभी हमारा लैंडस्केपिंग के हवाले से आपको सामने नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर हमने एक इंजीनियर को बुलाया है, तो इसको एक ज़ू और पार्क की शक्ल देंगे इंशाल्लाह। अभी तो बहुत ज़्यादा काम रहता है पौधों के हवाले से, इसकी खूबसूरती के हवाले से लैंडस्केपिंग का काफ़ी काम रहता है। ये जब इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो चकवाल में लोगों के, पब्लिक के, बच्चों के आने के लिए बेहतरीन तफरीह की जगह होगी इंशाल्लाह। बहुत खूब जी, माशाल्लाह। देखें चकवाल वालों, आपके लिए इन्होंने कितना बेहतरीन ये आपको एक गिफ्ट देने चले कि चकवाल में बड़े बड़े शहरों के अंदर ज़ू नहीं है और यहाँ पे ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हमने विज़िट किया। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परिंदे हैं और हिरन भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ये इंशाल्लाह यहाँ पे अभी और भी ला रहे हैं। तो फिर ये पब्लिक के लिए ओपन होगा, और यहाँ से बड़ी खुशखबरी ये है कि लोग ख़रीद भी सकते हैं जिनको परिंदे पालने का शौक़ है, और बहुत बड़े यानी बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे लोग हैं जिनको परिंदे पालने का शौक़ है, तो वो यहाँ से अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बस यही मैसेज है कि ये नेचर की चीज़ें, नेचर से प्यार करें और जितना अच्छा हो सकता है लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। और बर्ड प्लैनेट से हम आपसे मुखातब थे, और यकीनन ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप आएँ और विज़िट करें। लेकिन जब ये इस्टेब्लिश हो जाए और पब्लिक के लिए खोल दिया जाए तो फिर यकीनन आप लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरे शहरों से भी लोग आएंगे चकवाल में, वो भी यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।